किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए। जहाँ पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए, वहाँ हर हिस्सों में दरारें आने लगती है। इसलिए वह कोई भी इंसान हो, परखने से ज़्यादा उसे समझना ज़रूरी है। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उस पर थोपने लगो। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वह इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार ज़िंदगी में बहुत सोच समझकर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपके गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वह इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरी ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाएं। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ और वह सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहाँ कदर एहसास की हो, क्योंकि इंसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते। होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं, ना ही हम अपना सकते हैं। जिसके पास हम सबसे ज़्यादा रहना चाहते थे, ज़िंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी थी। बातें ही ऐसी होती हैं जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि यह मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम सबका रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच की दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और अच्छे रिश्तों के लिए परवाह शुरू से ही होनी चाहिए, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज़ देनी पड़ती है किसी की आवाज़ सुनने के लिए। ना जाने क्यों कुछ बेजान रिश्ते भी रुकी हुई ज़िंदगी में जान से डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रिश्ता भी हमसे बदल लिया। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियों के साथ भी स्वीकार करते हैं। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियाँ भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वालों की कमी नहीं है, यहाँ अकाल तो आज के ज़माने में निभाने वालों का पड़ा है। समझ लेते हैं खामोशी को अपने, बोलना पड़ जाए
तो रिश्ता कैसे है? अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होगी। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं हैं उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। ज़िंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों ना बन जाएं, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों के साथ होना ही सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं वह वक्त गुजर जाता है। पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ ज़रूर महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कद्र करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में करके अच्छे से रिश्ते को निभाएं। अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुँचे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहें। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम किसी से कुछ कह भी ना पाएँ। हम अक्सर यह सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने में बहुत समय लगता है और हम यह भूल जाते हैं कि बदला हुआ समय हमारी ज़िंदगी बदल देता है। हो सके तो ज़िंदगी में खुद को बदल, दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी ज़रूरत ना हो, तब तक उसके काम में दखल अंदाजी ना करें। वक्त बहुत ही अनमोल चीज़ है। वक्त आपका है तो सब आपका है, नहीं तो कोई नहीं। प्यारी सी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो ज़िंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज़्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं। अपना ही नज़रिया बदलो ज़िंदगी में। हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है मैंने ज़िंदगी को, पल भर में लोग पराया कर देते हैं। ज़िंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से घटती तो नहीं पर गुजरती भी नहीं है। ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने मन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फ़र्ज बाखूबी निभाते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से करते हैं। कभी हम एक गम से आंसुओं की नदी बहा दिया करते थे और आज हम हजारों गम का पहाड़ लेकर ज़िंदगी का सफ़र तय किए जा रहे हैं।
हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला और चालाकी करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलापन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूट गए हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छे दिल से अच्छे रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। सम्मान के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद ना आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। प्रस्ताव जो भी हो मजबूत होना चाहिए। मजबूरी में कोई व्यवस्था तोड़ने से पहले एक बार फिर को सोच लीजिए कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो और रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। जीवन में रिश्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना और भी ज़रूरी है। रिश्ता वह नहीं होता तो दुनिया को दिखाया जाता। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्ते में जुड़े रहकर आप अपनी हिम्मत को ही नहीं, आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना भी करेंगे। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक़ है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। एक समय की बात है, एक गांव में बिल्लियों का समूह रहता था। इस समूह में बहुत सारी बिल्लियां हुआ करती थी। कोई मोटी बिल्ली थी, कोई छोटी बिल्ली थी। उस समूह में मीना नाम की एक बिल्ली दुर्भाग्यवश बहरी थी, यानी वह सुन नहीं सकती थी। इस कारण से समूह की सारी बिल्लियां उसका मजाक उड़ाती थीं। जब वह बिल्ली दूसरी बिल्लियों के साथ खेलने के लिए जाती तो सब बिल्लियां उसका मजाक उड़ाकर कहती थीं, देखो आ गई बहरी मीना। मीना भले ही बहरी थी, लेकिन फिर भी वह समझ जाती थी कि दूसरी बिल्लियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। एक दिन क्या हुआ, एक विशाल और लंबे बरगद के पेड़ के ऊपर बिल्लियों को कुछ चमचमाता हुआ प्रकाश दिखा। बिल्लियों ने सोचा कि यह क्या हो सकता है। एक बिल्ली बोली, ज़रूर कोई सुनहरी चिड़िया होगी। दूसरी बोली, स्वादिष्ट सुनहरे व्यंजन होंगे। तीसरी बोली, नहीं वो पके सुनहरे फल होंगी। सब अपनी अपनी राय दे रही थी। वहाँ पर मीना नाम की बिल्ली भी थी। वो तो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। आखिर उसे क्या पता कि क्या बातचीत चल रही है। आगे फिर सभी बिल्लियों ने सोचा, क्यों ना इस सुनहरी बहुमूल्य वस्तु का पता लगाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि बरगद का पेड़ काफ़ी ऊंचा था और लंबा था। पेड़ के ऊपर पहुंचना बिल्लियों के लिए कठिन था। बिल्लियों ने फिर प्रस्ताव रखा, किन्हीं 3 बिल्लियों को चुना जाए और उन्हें एक साथ भेजा जाए।
ताकि वह ऊपर तक पहुंचने के लिए प्रयास कर सके। इस बिल्लियों के समूह में कुछ शरारती बिल्लियां भी थीं। सबने मिलकर 2 हट्टे कट्टे और तेज़ तर्रार बिल्लियों को अपने काम के लिए चुना, लेकिन शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपनी शरारत दिखाई। उन्होंने मीना को चुना, जो कि वास्तव में न केवल बहरी थी बल्कि आकार में भी छोटी थी। फिर तीनों बिल्लियों को एक साथ पेड़ के नीचे भेजा गया। फिर तीनों बिल्लियाँ अपने अपने काम में लग जाती हैं और मीना भी अपने काम में लग जाती है। काफ़ी समय बीतने के बाद भी बिल्लियाँ पेड़ के ऊपर तक नहीं पहुँच पाई थी। यह स्वाभाविक था, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था। इतने में ही शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपनी शरारत शुरू कर दी। वो कहने लगी, अरे तुम बिल्लियाँ कहाँ इतनी देर से लगी हो? तुम्हारी बस का कुछ भी नहीं है। तुम इतने ऊपर चढ़ गई हो, कहीं गिर ना जाओ। शरारती बिल्लियों ने तरह तरह की नकारात्मक बातों बोलना शुरू कर दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि एक बिल्ली गिर गई। ऊंचाई से गिरने के कारण वह जख्मी हो गई। 2 बिल्लियां ही शेष रह गई, जिसमें मीना भी थी। दोनों अपने अपने प्रयास में लगी थीं। शरारती बिल्लियों ने भी कुछ समय बाद बोला, अरे देखो, एक बिल्ली तो गिर के घायल हो गई। तुम तो और भी ऊपर चढ़ गई हो। अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरी तो बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही दूसरी बिल्ली भी घबरा गई और वह भी धरती पर गिर पड़ी। शरारती बिल्ली हंसने लगी और बोली, देखो, यह भी गिर पड़ी। हमने कहा था ना। अब बच गई बस मीना। बिल्ली वो अभी पेड़ पर ही थी और ऊपर की ओर चढ़ाई कर रही थी। शरारती बिल्ली ने सोचा, अब इसे भी गिरा दे। शरारती बिल्ली मीना बिल्ली को बोली, अरे सारी बिल्लियाँ गिर गईं, फिर मीना तुम कहाँ लगी हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तुम मूर्ख हो जो अभी तक लगी हो। पेड़ के ऊपर चढ़ती ही चली जा रही हो। इतने में एक समझदार बिल्ली बोली, अरे मूर्ख, तुम क्या मीना को उल्टी बातें बोले जा रही हो? तुम भूल गई क्या वो बहरी है? यह सुनकर शरारती बिल्लियाँ चुप हो गई और बोली, अरे हम तो भूल ही गए थे। मीना को क्या था, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी और बहरी होने के कारण उसके ऊपर कोई नकारात्मक बातों का असर ही नहीं हो रहा था। और बस क्या था, कुछ देर और प्रयास करने के बाद मीना उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गई और सुनहरी चीज़ का पता लगा लिया, जो कि एक सुनहरा अंडा था। फिर वो पेड़ के नीचे उतरी। सभी बिल्लियाँ मीना की कार्य सिद्धि को लेकर आश्चर्यचकित हो गई थी। इसलिए नहीं कि पेड़ के ऊपर एक सुनहरा अंडा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा, सारी तेज़ तर्रार बिल्लियाँ कार्य सिद्ध करने में असफल हो गई। यहाँ छोटी सी बिल्ली बहरी थी, जिसका सब मजाक उड़ाते थे, वह कैसे सफल हो गई। अंत में सब बिल्लियों ने मीना का सम्मान किया और वाहवाह की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आपको बहरा बनना होगा। आपको बहरा बनना सीखना होगा। लोगों के नकारात्मक बातों को अनदेखा करना होगा। अक्सर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो उनके आसपास के लोग उससे कहते हैं, तुमसे यह नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए असंभव है। और सामान्य व्यक्ति इस तरह की नकारात्मक बातें सुनकर पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए जीवन में जब कोई नकारात्मक बात आए तो आप उसे नज़रअंदाज करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।